अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। 24 साल पहले 2001 में कलकत्ता आया था, चातुर्मास हुआ था। मेरी मुनि दीक्षा का पहला चातुर्मास कलकत्ता हुआ था। अब 25वां चातुर्मास कलकत्ता हो। अब विचार करके रखना, एक युग में लोग बदल जाते हैं, स्थान बदल जाते हैं। यहाँ दूसरे युग में आया हूँ मैं, और दूसरे युग में पूरा कलकत्ता बदला बदला सा दिख रहा है। ऐसा लगता है सम्मेशकर के पास अगर तीर्थंकरों की जन्मभूमि या तीर्थंकरों का निर्वाण स्थान आगे कभी बनेगा तो वो कलकत्ता भी हो, उसमें नाम तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धाएं, इतनी आस्थाएं, धक्का मारने का मौका मिले तो महाराज को भी मार देने का है। हटो हटो महाराज, मोह माया धोखा है, कहना तो त्याग कर लो मौका है, लेकिन मोह माया धोखा है, धक्का मारो मौका है। आप विचार करके रखना, बड़ी पुण्यशाली जीव हैं आप। सबसे पास में आपके ऐसा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र है सम्मेशकर, जहां आने के लिए हर कोई तरसता है, हर कोई आने के लिए वहां तरसता है। और आप चाहो तो वहां पर सुबह जाओ शाम वापस आ जाओ, ऐसा पक्का क्षेत्र है। और मेरे आचार्य ने कहा है, सिद्ध क्षेत्रों के आसपास 144 किलोमीटर तक जो लोग जन्म ले लेते हैं, संभवतः वो लोग भव्य होते हैं और आज नहीं तो कभी निर्वाण को जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि जो सिद्ध क्षेत्र के पास जन्म लेते हैं और रहने का प्रयास करते हैं। आप लोग अपने जीवन के उस पुण्य को धन्यवाद देना, दूसरे नहीं, आप अपने उस पुण्य को अच्छा मानना। एक बात मेरी हमेशा ख्याल रखना, अगर तुम अपने आप को अच्छा नहीं मान सकते हो तो कोई तुम्हें अच्छा नहीं मानेगा। तुम अपने बारे में अपनी प्रशंसा नहीं कर सकते हो कि मैंने कुछ अच्छा किया, तो दूसरा कोई नहीं करेगा। पहले अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो। जो लोग अपनी नजरों में अपने आप को अच्छा समझते हैं, समझ के रखना वो दूसरों की नज़र में भी अच्छे होते हैं। दिल से समझना, दूसरे तुम्हें अच्छा माने ये महत्वपूर्ण नहीं है। कभी अपने अंदर के गिरेबान में झांक कर देखना, तुम किस मामले में अच्छे हो। अगर तुम धर्म, पूजा पाठ, सेवा, दान धर्म, व्रत, नियम, संयम पालन करते हो, तुम्हें लगता है कि हमने अच्छा कार्य किया है, तो समझ के रखना एक दिन तुम सारी दुनिया में अच्छे हो जाओगे। जिसके पास स्वयं के लिए अच्छा होने का साधन नहीं है, वो दूसरों की नज़र में कभी अच्छा हो नहीं सकता। हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर, उनकी एक ही संदेश है, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। लेकिन जब मैं यहाँ कलकत्ता बंगाल पहली बार आया था, तब इस नारे को मैंने कुछ अलग तरीके से सुना। भगवान महावीर अमरवाणी बेचे थाकुन वास्ते देने। मेरे को लगा कि ये कह रहे हैं भगवान महावीर की अमरवाणी है, बेचो, रखो मत अपने पास, बेच दो उस वाणी को। बेचे थाकुन वास्ते देन। साधु महाराज जावे कोटाए, हटे हटे कॉल कटाए। हमने कहा कहाँ कान कटाने जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे हमको तो मालूम नहीं थी बंगाली। बोले जैन साधु देखे नहीं, जैन साधु देखे नहीं, त्याग करा सीखे नहीं। जैन साधु देखो मत, त्याग करना सीखो मत। पर बाद में मालूम पड़ा इसका। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा जो जैन धर्म नहीं है, वैज्ञानिक धर्म है। एक ऐसा जन जन का धर्म है कि हम सब लोग बिना उसके जी नहीं सकते।
अहिंसा की बात अगर कहीं कर दी जाए तो समझ में आता है लोगों को कि ये जैन का नारा है। और मैं कहता हूं कि अहिंसा कहा जाए, रहम कहा जाए, प्यार कहा, प्रेम कहा जाए, मोहम्मद कहा जाए, करुणा कहा जाए, कुछ भी कहें, दया कहें, दया का रूप अहिंसा का रूप ही दया है। रहम अहिंसा का ही रूप है, प्रेम अहिंसा का ही रूप है, करुणा अहिंसा का ही रूप है। आप विचार करके रखना, अहिंसा शब्द को हर धर्म ने स्वीकार किया। अगर आप विचार करें, अहिंसा धर्म को हर धर्म ने स्वीकार किया है। अहिंसा की बात जन जन की बात है। अहिंसा परमो धर्म हम लोग बोलते हैं। आप ख्याल करो, इसी को मर्यादा भी कहा गया। रहमदिल इंसान, दया धर्म का मूल है। आप विचार के, दया शब्द भी अहिंसा का ही शब्द है। हम इसको बड़ा व्यापक रूप से समझने का प्रयास करें। आज विश्व के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब अहिंसा के लिए ही हो रहा है। आज अगर हमारे देश की सीमा पर सैनिक लोग खड़े हैं, किसके लिए खड़े हैं? अहिंसा के लिए। कहीं झगड़े नहीं हो। आप विचार करके रखना, अन्य देश हमारे ऊपर हावी होता है तो अहिंसा के लिए खड़े हैं कि वो हमारे यहां हावी ना हो सके। अहिंसा के लिए हमारे पास सैनिक हैं, अहिंसा के लिए पुलिस है। आज अगर पुलिस होती है खड़ी तो अहिंसा के लिए होती है। मैं आपके धर्म की उस विशेषता को बताना चाहता हूं। पूरे विश्व के अंदर, पूरे भूमंडल पर अहिंसा का ही सब कुछ है। अगर एक डॉक्टर बनता है तो अहिंसा के लिए बनता है कि कोई बेवजह मर ना जाए, उसे बचाने का प्रयास करना अहिंसा का भाव है। एक इंजीनियर बनता है, बिल्डिंग ठीक होना चाहिए। अगर इंजीनियर नहीं होता, वो इंजीनियर भी अहिंसा के लिए बनता है। अगर ब्रिज बनना है, पुल बनना है और उसे मालूम नहीं है और उसने कुछ गड़बड़ बना दिया तो कितना कुछ हो सकता है। आज वकील बनता है अहिंसा के लिए, कहीं गड़बड़ ना केस ना हो। आप विचार करके रखना, डॉक्टर, वकील, टीचर, ये सब अहिंसा के लिए ही बनते हैं अगर सही मायने में देखा जाए। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, सर्दी, गर्मी, बरसात भी अहिंसा के लिए आती है। ये प्रकृति भी अहिंसा का संदेश देती है। अगर सर्दी ना पड़े तो अनाज सुरक्षित ना हो। गर्मी में अनाज को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है क्योंकि सुरक्षा करना है। गर्मी ना पड़े तो आप विचार करके रखना, अनाज पकेगा नहीं, वो भी अहिंसा के लिए है। और बरसात ना हो तो अनाज उगेगा नहीं, और अनाज हमारे पास नहीं होगा तो फिर हम कैसे खाएंगे, क्या खाएंगे? तो अहिंसा के लिए ही सर्दी, गर्मी, बरसात आती है। और आपकी गाड़ी में जो ब्रेक लगा है ना, काहे के लिए लगा है? आप विचार करके रखना, आपकी गाड़ी में जो ब्रेक लगा है वो भी अहिंसा के लिए ही लगा है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं होता तो एक्सीडेंट हो जाता, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता। हम इतने व्यापक धर्म को समझते हैं, इतने वैज्ञानिक युग को समझने का प्रयास करते हैं, इतने वैज्ञानिक युग में हम जीवन जीने का प्रयास करते हैं। इस वैज्ञानिक युग में धर्म को विज्ञान से जोड़ दिया गया। अनछना पानी हमें पीच नहीं करना। ख्याल करके रखना, हमें मालूम होना चाहिए कि वो अनछना जल हमारे जीवन में कितना, और ये अनछना जल अगर हमारे जीवन में आता है, हमारे आचार्यों ने कह दिया कि उसमें असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। हिंदू संप्रदाय का एक ग्रंथ है मनुस्मृति ग्रंथ। मनुस्मृति ग्रंथ के अंदर कह दिया गया कि अगर रात्रि के आप पानी पीते हैं तो खून पीने के समान है, और रात्रि में भोजन करते हैं तो आप विचार करके रखना, मांस खाने का, सेवन करने का पाप लगता है। ये जैन धर्म जो जन जन का धर्म है, ऐसा जिसके अंदर ये सारी चीजें, बातें इसलिए रख दी गई कि हम अपने इस पेट को भी आराम देने का प्रयास करें। कैसे इसको हम समझें, कैसे हम इसको प्रैक्टिकल में लाएं? आज वैज्ञानिक लोग बोलते हैं तो हम स्वीकार करते हैं।
आप विचार करके रखना, अगर कोई बात मैं आपसे कहूं कि ये चीज खाने से गड़बड़ होगा, ये खाने का त्याग कर दो, छोड़ दो, आपको जल्दी समझ में नहीं आता है। और डॉक्टर ने कहा कि एक चीज खाते रहोगे तो ठीक नहीं होगे, तो छोड़ देते हो। आप विचार करके रखना, डॉक्टर कहता है तो आप तुरंत, तो कभी कभी मुझे लगता है कि साधुओं को डॉक्टर बन जाना चाहिए। आप विचार करना, हमारे यहां एक एक दिन के त्याग बताए। रविवार को नमक नहीं खाना, जिनका बीपी बढ़ता है ना, वो केवल रविवार का नमक छोड़ दो। आप विचार करके रखना, कहा रविवार को नमक नहीं खाना, सोमवार का हरि का कोई छेदशी में नाम नहीं आता है, लेकिन फिर भी त्याग करो तो बहुत अच्छी बात है। मंगलवार को मीठा, शुगर बहुत होती है, मंगलवार के एक दिन का त्याग करो ना। अभी हम अब चातुर्मास कर रहे हैं जय कुमार जी यहाँ कलकत्ता में, एक दिन का चातुर्मास। आप विचार करके रखना, एक हम पूरा चातुर्मास नहीं करा सकते, पूरे चातुर्मास के सौभाग्यशाली नहीं बन सकते, पूरे चातुर्मास का आनंद नहीं ले सकते। एक दिन का चातुर्मास, सुबह से आप भगवान की शांति धारा करो, चित्रवन करो, दीप पूजन करो, गुरु का पाठ प्रचालन पूजन करो, आहार में अग्रणीय खड़े रहो, आहार में देने का लाभ लो, स्वाध्याय में बैठो, शाम गुरु भक्ति आरती में पृष्ठपंच में इनाम बांटो। एक दिन का कम से कम हमने एक एक दिन का पुण्य इकट्ठा करना शुरू किया तो मैं कहता हूं पूरे जीवन का पुण्य तुम्हारा स्वागत करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक दिन की शुरुआत करो। हम मंगलवार को मीठा नहीं खाएंगे, त्याग करो ना, कुछ नहीं गाएगा। मन में आ जाए कि मंगलवार को मीठा नहीं खाना है, बुधवार को घी नहीं खाना है, फैट बढ़ रहा है ना, कम हो जाएगा। बुधवार को घी नहीं खाना, गुरुवार को दूध नहीं पीना है। आप विचार करना, ऐसे ऐसे हमारे अभी संप्रदाय तैयार हो रहे हैं कि जो दूध भी नहीं लेते, विगिन वाले बोलते हैं, है ना, वो दूध का कोई सामान नहीं लेते। अब गुरुवार को दूध नहीं पिएंगे, शुक्रवार को दही नहीं खाएंगे, शनिवार को तेल खुद नहीं खाएंगे, शनि महाराज पे चढ़ाएंगे। आप विचार करके रखना, 9 ग्रह की बाधाएं दूर होना। शनिवार को, इसमें कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। एक दिन के त्याग में कहीं कोई जाता नहीं, लेकिन याद रखना, त्याग करना महत्वपूर्ण नहीं है, त्याग को याद रखना महत्वपूर्ण है। और आप विचार करके रखना, हमारा जो जैन धर्म, हमारा नहीं जन जन का जैन धर्म जो है, हम इतना ही ख्याल करें, अगर ये सारे नियमों को हम फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, कोई में, और हमारे पास तो ऐसी व्यवस्था है कि हम पूर्ण रूप से ना छोड़ पाए तो धीमे धीमे थोड़े थोड़े त्याग करते चलते जाएं। वास्तव में जिस जाजम पर आप बैठे हो ना, अभी मेरी मंत्री जी ने जो बात कही ना, सबसे ज्यादा फाइनेंस में अगर संपन्नता कहीं है तो जैन धर्म के पास है। सबसे ज्यादा इकोनॉमी जिनके पास इतनी मजबूत है जिसे कोई हिला नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास त्याग करने की क्षमता है, हमारे पास छोड़ने की क्षमता है। जो पकड़ता है, बादल अगर पानी को पकड़ते हैं तो क्या होता है? काले हो जाते हैं, और बादल पानी को छोड़ देते हैं तो फिर सफेद हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। जो पकड़ता है वो लटकता है। छोड़ने की ताकत रखो। पुजारी मंदिर में जाता है तो भगवान से भगवान बनने के लिए जाता है। और मैं आपसे एक बहुत प्यारी सी बात बच्चों वाली कहूं, भगवान के पास जाके कहना है, भगवान मुझे भी वहीं बैठना है जहां पे आप बैठे हो, हमें वहीं बैठना है भगवान, आपके पास ही बैठना है, आपके बगल में ही बैठना है, बस मुझे आप जैसा बनना है। भगवान कब बनूंगा? भोले भाले भगवान मेरे, मौन लिए क्यों बैठे हो, हाथ जोड़कर नमन करें क्या तुम हमसे रूठे हो। एक बार तो बोलो भगवान, मन से तुम्हें बुलाते हैं, आंखें खोल कर देखो भगवान, हम तुम्हें क्या चढ़ाते हैं। ऐसी बच्चों जैसी भक्ति लाओ, नहीं तो उदक चरण मतलब परमा वो क्या है ना,
हम भक्ति करते रहते वो आदत में आ गए। जय जय नाथ परम गुरु होए, मांगे लड़का लड़की होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। आप विचार, पन्ना लाल विनती करें, दे माता मुझे ज्ञान। अब पन्ना लाल तो मालूम नहीं कहां चले गए, लेकिन अभी तक वही चल रहा है, वही लाइन पे लाइन पीटी जा रही है। एक बार तो हम विनती करें, ऐसा भी कहो। पुजारी मंदिर में जाता है तो खुद संसार की चीजें नहीं मांगता है, संसार नहीं चाहिए उसे, भगवान के गुण चाहिए। और एक बात, भगवान के गुणों की प्राप्ति हो गई, संसार तो तुम्हारे चरणों में अपने आप आने लग जाएगा। संसार की वस्तुएं क्षणिक हैं, आज हैं कल चली जाएगी, लेकिन हम अपनी बात तो कहते हैं। और आप विचार करके रखना, ऐसा पुण्य हमारा और बढ़ता चला जाए, ऐसा जीवन बढ़ता चला जाए, हमारे परमात्मा के पास, गुरुओं के पास, भगवंतों के पास आप जब समर्पित भाव से पहुंचते हैं तो आपका मन गदगद हो जाता है। काकुरगाछी का दर्शन करके मेरा मन कितना गदगद हुआ है, कितनी सुंदर से भगवान शांतिनाथ भगवान और मंदिर पूरा पूरा। बस यही है, 3 मंजिल रोज चढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति के लिए मैं वो भी तैयार हूँ। और हाँ, 2 मंजिल है, तो आप विचार करना। यहाँ काकुरगाछी में आज इतना ही करूँ, 8 पीस हो रहे हैं, कल और दोपहर में विशेष चर्चा करूंगा। लेकिन आपसे कहना चाहूंगा कि चातुर्मास में आपको निमंत्रण देने के लिए समाज कई बार आई होगी, कमेटी आई होगी, लेकिन इस चातुर्मास के लिए एक आचार्य तुम्हारे पास आया है कि निमंत्रण देने कि पूरा का पूरा लाभ लेना। एक कलकत्ता का चातुर्मास है, कोई एक जगह का नहीं, बेलगछिया का नहीं है, बेलगछिया उपवन का नहीं है। मैं आपके घर पर द्वार के दस्तक देने आया हूं, इसलिए आया हूं कि आप, क्योंकि आजकल क्या है ना, जो दिखता है वो बिकता है। आजकल, पहले तुम लोग मार्केट में जाते हो ना, माल देखते हो, पहले बिना देखे नहीं। आजकल तो शादी भी बिना देखे नहीं होती। पहले का जमाना था कि माँ बाप ने पक्की कर दी तो हो गया। तो मैं केवल इतना बताने आया हूं कि आपको आपके धर्म से परिचय कराने आया हूं, सोते को जगाने आया हूं, जागे को चलना सिखाने आया हूं, सोते को जगाने आया हूं, जागते को चलना सिखाने आया हूं। जागो या ना जागो ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने आया हूं, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने आया हूं। मंदिर में बहुत परमात्मा से मिले। ये हमारे जय कुमार जी बहुत अच्छे, जे के मसाला, 7 भाइयों का एक परिवार, बड़े भाई और एक चौका। मुझे लगता है कोई बहुत पुण्य पूर्व जन्म में किया होगा जो ऐसा परिवार इनको मिल गया। और अभी मैं बहुत परिवारों से परिचित नहीं हूं, लेकिन जैसे जैसे मुझे जानकारी मिलेगी, ये संजय ने तो रास्ते में सारे, ये महाराज ऐसा, ये मंत्री बनाने वाला है, ये काम करने वाला है, वो सबसे मिलवा दिया। हमारे वास्तु वाले हैं ना, राजेश जी वास्तु। आप विचार करना, इस वास्तु के माध्यम से इस धर्म को जन जन का पहुंचाते हैं। मेरा इतना ही कहना है। यहाँ जो लोग भी हैं, हमारे अजित जी कहाँ गए, अध्यक्ष जी, अजित जी महामंत्री कहाँ गए वो? हाँ, अध्यक्ष जी उनके भाई हैं हमारे, वास्तव में वो भी आकर यहाँ पर उन्होंने भावना रखी। एक दिन का चातुर्मास के जरूर सौभाग्यशाली बने। हमारे कमल जी यहाँ बैठे हैं, उनसे आप अभी से ही अपने जीवन का एक दिन का चातुर्मास का हमें पुण्य लूटना है, ऐसा जरूर लूटने का प्रयास करें। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु।